ये कहानी एक शहर के व्यस्त रास्ते पर चल रहे एक आइसक्रीम ट्रक के बारे में है, जो बच्चों और बड़ों के बीच बहुत लोकप्रिय था। ट्रक का मालिक एक रहस्यमयी व्यक्ति था, जिसका चेहरा हमेशा आइसक्रीम की मशीन के पीछे छुपा रहता था। लोग उसे पहचान नहीं पाते थे, लेकिन उसकी आइसक्रीम इतनी स्वादिष्ट होती थी कि लोग बार बार खरीदने आते थे। एक दिन एक छोटे बच्चे ने अपने दोस्तों से सुना कि रात के समय जब ट्रक सड़कों पर नहीं होते, तो वह ट्रक एक खौफनाक रूप में बदल जाता है। बच्चों ने यह भी सुना था कि जिस किसी ने ट्रक से आइसक्रीम खाई, वह कुछ दिन बाद लापता हो जाता था। यह बात काफी समय से बच्चों के बीच एक डर के रूप में फैली हुई थी। एक रात कुछ दोस्तों ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। वे आधी रात को ट्रक के पीछे छिपकर वहां पहुंचे। जैसे ही उन्होंने ट्रक का दरवाजा खोला, अंदर एक अजीब सी ठंडी हवा आई। वहां कोई था, लेकिन उसका चेहरा कहीं न दिखता था। ट्रक का भीतर का दृश्य एकदम बदल चुका था। उसकी दीवारें खून से सनी हुई थीं और आइसक्रीम के स्वाद में कुछ खौफनाक था। जैसे ही वे कुछ और आगे बढ़े, ट्रक अचानक हिलने लगा और एक भयानक आवाज सुनाई दी। डर के मारे उनके होश उड़ गए और वे बुरी तरह डरकर भागने लगे। तभी अचानक ट्रक के अंदर से एक गहरी डरावनी आवाज आई, तुम सब भी मेरी आइसक्रीम का हिस्सा बनोगे। अगले दिन ट्रक फिर से शहर की सड़कों पर घूम रहा था, लेकिन उस दिन से कोई भी बच्चा फिर से उस ट्रक से आइसक्रीम लेने नहीं आया। और लोग कहते हैं कि उस ट्रक का मालिक अब भी शहर की सड़कों पर गुम हो गया है, अपनी खौफनाक आइसक्रीम बेचने के लिए। उस रात के बाद उन बच्चों के बारे में कोई खबर नहीं मिली। उनके माता पिता ने उन्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन वे ऐसे गायब हो गए जैसे हवा में घुल गए हों। शहर में धीरे धीरे यह अफवाह फैलने लगी कि आइसक्रीम ट्रक ही इन गायब होने की घटनाओं का कारण है। कुछ दिनों बाद एक पत्रकार अयान, जिसने इन घटनाओं के बारे में सुना था, इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करता है। अयान ने अपनी पूरी तैयारी की और ट्रक का पीछा करना शुरू किया। उसने देखा कि ट्रक दिन के समय एक साधारण आइसक्रीम ट्रक की तरह चलता था, लेकिन रात होते ही यह शहर के अंधेरे और सुनसान हिस्सों में चला जाता था। एक रात अयान ने अपनी कार से ट्रक का पीछा किया। ट्रक एक पुरानी सुनसान फैक्ट्री में जाकर रुका। अयान ने अपनी टॉर्च निकाली और चुपचाप फैक्ट्री के अंदर घुसा। फैक्ट्री के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर अजीब अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखने की कोशिश की हो। वहां से एक ठंडी हवा चल रही थी, जो सीधे अयान की रीढ़ में डर पैदा कर रही थी। अयान ने देखा कि ट्रक के अंदर कोई आदमी खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह आदमी बड़े बड़े ड्रम में कुछ मिलाने में व्यस्त था। अयान ने धीरे से पास जाकर झांकने की कोशिश की, और जैसे ही उसने ड्रम में देखा, उसकी आंखें डर के मारे फैल गईं। ड्रम में पिघली हुई आइसक्रीम नहीं, बल्कि मांस और खून था। अयान समझ गया कि यह कोई साधारण आइसक्रीम ट्रक नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक भयानक सच छिपा है। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अयान पलटा तो उसने देखा कि वही रहस्यमयी आदमी उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। आदमी ने गहरी आवाज में कहा, अब तुम भी इस आइसक्रीम का हिस्सा बनोगे। अयान ने किसी तरह खुद को संभाला और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह भागने लगा, फैक्ट्री के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों तरफ अंधेरा छा गया और सिर्फ उस आदमी की डरावनी हंसी गूंजने लगी। क्या अयान इस खौफनाक ट्रक के रहस्य से बचकर बाहर निकल पाया, या वह भी उन बच्चों की तरह इस अजीब आइसक्रीम का हिस्सा बन गया? यह सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कहते हैं वह ट्रक आज भी शहर के कोने कोने में घूमता है, और उसकी आइसक्रीम खाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। उस रात के बाद अयान की कोई खबर नहीं मिली। उसकी गाड़ी तो फैक्ट्री के पास मिली, लेकिन वह खुद गायब था। यह खबर शहर में आग की तरह फैल गई। अयान के दोस्तों और सहकर्मियों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उन्हें सिर्फ डरावनी कहानियां और अजीब सुराग ही मिले। कुछ हफ्तों बाद शहर में एक और चौंकाने वाली घटना घटी। उस आइसक्रीम ट्रक को एक बार फिर से सड़कों पर देखा गया, लेकिन इस बार ट्रक की खिड़की के पास एक अजीब चेहरा दिखा। वह अयान का चेहरा था। वह ट्रक के मालिक की तरह दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। शहर के कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने ट्रक से एक नई आवाज सुनी थी। वह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि अयान की थी। वह बच्चों को आइसक्रीम लेने के लिए बुला रहा था।
ठीक उसी तरह जैसे पहले का मालिक करता था। लेकिन उसकी आवाज में एक गहरी उदासी और खौफ था, जैसे वह मदद के लिए पुकार रहा हो। एक रात अयान के सबसे करीबी दोस्त समीर ने इस रहस्य को खत्म करने की ठान ली। उसने ट्रक का पीछा किया और उसे एक सुनसान इलाके में पकड़ लिया। समीर ने ट्रक के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप खुला। अंदर का दृश्य किसी डरावने सपने से कम नहीं था। ट्रक के अंदर बड़ी बड़ी मशीनें थी जो इंसानी शरीर को आइसक्रीम में बदलने का काम करती थी। समीर ने एक ड्रम में झांका और उसकी सांसें थम गई। ड्रम के अंदर खून, मांस और अयान की घड़ी थी। तभी पीछे से वही डरावनी हंसी गूंजी। समीर पलटा तो उसने देखा कि अयान अब पूरी तरह से ट्रक के मालिक में बदल चुका था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसके हाथ में एक बड़ा चाकू था। अयान ने कहा, तुम यहां नहीं आना चाहिए था समीर, अब तुम भी मेरी आइसक्रीम का हिस्सा बनोगे। समीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रक के अंदर का माहौल जैसे जिंदा हो गया। दरवाजे बंद हो गए और ट्रक खुद ब खुद चलने लगा। समीर की चीखें रात के सन्नाटे में गुम हो गई। अगले दिन उस ट्रक को शहर की सड़कों पर फिर से देखा गया, लेकिन इस बार उसमें अयान के साथ एक और चेहरा था, समीर का। आज भी लोग कहते हैं कि वह ट्रक रात के समय सुनसान सड़कों पर चलता है। अगर आप उसे देख ले तो कभी उसकी आइसक्रीम लेने की गलती ना करें, क्योंकि जो उसकी आइसक्रीम खाता है वह उसकी दुनिया का हिस्सा बन जाता है। क्या आप अगली बार उस आइसक्रीम ट्रक को देखकर उसे अनदेखा कर पाएंगे? कुछ हफ्तों बाद नेहा की रिपोर्ट को लेकर शहर में कई नई अफवाहें फैलने लगीं। हालांकि ट्रक के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोग कहते थे कि वे रात के समय अपने घरों में अकेले होने पर दरवाजों और खिड़कियों के पास किसी धुंधले आइसक्रीम ट्रक की परछाई देख सकते थे। कभी कभी तो यह आइसक्रीम ट्रक शहर के मुख्य रास्तों पर बेतहाशा घूमते हुए दिखता था, लेकिन कोई उसे सड़कों पर देख नहीं पाता था। यह सिर्फ उनकी छायाएं थीं जो हवा में खो जाती थीं। एक दिन एक युवक सिद्धार्थ, जो उस समय शहर में नए नए आया था, ने सुनी हुई अफवाहों पर विश्वास नहीं